कोरोना पर आज विपक्ष की बड़ी बैठक होगी। सोनिया, उद्धव समेत 18 पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे। केंद्र और राज्यों के तालमेल पर भी मंथन होगा। कोरोना को लेकर भी इसमें रणनीति बन सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। आज से रिजर्वेशन काउंटर खुल गए हैं। एजेंट के जरिए भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। साथ ही यात्रा के दौरान मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। देश के साथ 25 मई से रायपुर में भी विमान सेवा शुरू होगी। इंडिगो ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता के लिए सीधी सेवा होगी। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क भी लगाना होगा। दुनिया भर में 51,40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 20,80,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कल मौत का आंकड़ा 3,34,000 के पार जा चुका है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका कोरोना से प्रभावित है। अमेरिका में अब तक 16,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 96,354 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3,82,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में अब रूस का नाम भी शामिल हो गया है। रूस में 3,17,000 से ज्यादा मामलों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ कोरोना से अब तक 3,099 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में 52,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 1,18,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 48,553 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 3,584 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि यहाँ ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। भारत में अब तक 48,593 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2,345 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 41,642 पहुंच गई है। वहीं अब तक कोरोना से 1,454 लोगों की मौत हो गई है। राज्यों में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में अब तक 13,967 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना में अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 6,282 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 676 मामले बढ़े हैं। गुजरात में एक दिन में 371 नए मरीज मिले हैं। अब तक 12,910 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 773 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5,488 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में अब तक 11,659 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 73 हो गए हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। आपको बता दें कि अब तक 59 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 17 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। राज्य में 73 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 6,104 के पार पहुंच गई है। कोरोना में प्रदेश में अब तक 271 लोगों ने वायरल से जान गंवाई है। वहीं 2,869 मरीज कोरोना से जंग जीत कर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,735 हो गई है। इंदौर में आज 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं जिले में कोरोना से 2 और मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि इंदौर में अब तक 2,850 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना से अब तक 109 मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के अंदर ही रोजा इफ्तार करवाया गया। बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बलरामपुर जिले के बालक छात्रावास में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने इस मामले में संज्ञान लिया है और शिकायत की प्रतिलिपि के साथ अपना एक आवेदन मुख्य सचिव आरपी मंडल को भेजा है। पत्र में क्वारंटाइन सेंटर में युवक के साथ हुए घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है।
उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर चल रही सियासत पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस के महासचिव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा इस पूरे मामले में राजनीति कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा को अन्य प्रदेश के मजदूर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी प्रवासी मजदूरों को लाने की मांग हो रही है, लेकिन उनको यहाँ के मजदूरों की पीड़ा नहीं दिखाई देती। अपने संसदीय क्षेत्र मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शराब के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो गांव गली मोहल्लों में खुलेआम शराब बिकवाई, तब विरोध नहीं किया गया, तो अब क्यों कर रही है? प्रदेश में शराब बंद चालू करने का फैसला सरकार करेगी। रायगढ़ नगर निगम द्वारा शहर में ड्रोन से किए जा रहे सैनिटाइजेशन को लेकर बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम फंड की कमी को लेकर रोना रो रहा है, तो वहीं शहर में 20 लाख रुपए की खर्च से सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मेयर ड्रोन उड़ाकर न सिर्फ मजे ले रहे हैं, बल्कि जनता के पैसों को बर्बाद भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर के नए बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को राशन के साथ ही जरूरत की चीजों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मजदूर मीलों मील पैदल चल रहे हैं, ऐसे में हर किसी को आगे आकर मदद करना चाहिए। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने पिछले दिनों रावजी बाजार में पुलिस थाने का घेराव कर पथराव घटना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। लालवानी ने इशारों में कांग्रेस को टारगेट करते हुए धर्म विशेष के लोगों को गुमराह करने की बात कही। लोगों को नासमझ बताते हुए लालवानी ने पुलिस को सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। बलरामपुर जिले में बाहर से आने वाले लोगों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। जिले के रामानुजगंज में आमंत्रण धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर के कर्मचारियों पर पैसे मांगने के आरोप लगाए। मजदूरों के परिजनों ने आरोप लगाया कि सेंटर में पदस्थ कर्मचारी उन लोगों को सेंटर में रखने के लिए हजारों रुपए की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर के तखतपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तखतपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन यहां कर दिया गया है। बिलासपुर और मुंगेली जाने वाले रास्तों को बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। तखतपुर बरेला चेक पॉइंट पर एक कार चालक ने बैरिकेड को तोड़ मुंगेली की ओर भाग गया। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार चालक की तलाश में जुट गई। गवर्नर शशिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा की। आरबीआई ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना के कारण सरकार की आय में असर पड़ा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस साल मांग और उत्पादन में कमी आई है, वहीं दाल की कीमत बढ़ना चिंताजनक है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, लेकिन इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रही। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में मांग और उत्पादन में कमी आई है। कोरोना पर आज विपक्ष की बड़ी बैठक होगी। सोनिया, उद्धव समेत 18 पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे। केंद्र और राज्यों के तालमेल पर भी मंथन होगा। कोरोना के लेकर यहां पर कोई बड़ी रणनीति बन सकती है। मणिपुर के पूर्व उखरूल में 43 किलोमीटर ने आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता से भूकंप के झटके दर्ज किए। भूकंप से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। आज से रिजर्वेशन काउंटर खुल गए हैं। एजेंट के जरिए भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर दूसरे नियमों का भी पालन करना जरूरी है। साथ ही यात्रा के दौरान मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। देश के साथ 25 मई से रायपुर में भी शुरू होगी विमान सेवा। इंडिगो ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता के लिए सीधी सेवा होगी। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साथ में मास्क भी अनिवार्य होगा। वंदे भारत मिशन के माध्यम से भारतीयों की घर वापसी जारी है। आज सुबह लंदन से स्पेशल फ्लाइट भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन में भेजा गया है। भारतीयों की वंदे भारत मिशन के तहत घर वापसी जारी है। आज सुबह कनाडा से 200 भारतीयों की स्पेशल फ्लाइट से घर वापसी हुई। वतन वापसी से सभी भारतीय खुश थे और हाथों में भारत का झंडा लिए हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई तक सभी कामकाज अवरुद्ध रहेंगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालत के सभी कामों को निलंबित कर दिया गया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के अंदर ही रोजा इफ्तार कराया गया। बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। कोरबा से 12, बेमेतरा से 1 और कांकेर से 3 मरीज सामने आए हैं।
राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 86 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 86 हो गए हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। आपको बता दें कि अब तक 62 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 6104 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 271 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 2869 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 2735 हो गई है। इंदौर में आज 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं जिले में कोरोना से 2 और मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि इंदौर में अब तक 2850 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना से अब तक 109 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में आज कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत हो गई। 81 साल के फिजिशियन डॉक्टर बी के शर्मा के इलाज के दौरान मौत हो गई। वे चौथराम अस्पताल में फिजिशियन थे। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना से अब तक 3 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इंदौर से कोरोना के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है। 100 साल के बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हरा दिया। बुजुर्ग महिला को जो ठीक होने पर आज अरविंदो अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। दुनिया भर में 51,40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 20,80,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता। कुल मौत का आंकड़ा 3,34,000 के पार जा चुका है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका कोरोना से प्रभावित है। अमेरिका में अब तक 16,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोरोना से अब तक 96,354 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,82,000 से अधिक मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में अब रूस का नाम भी शामिल हो गया है। रूस में 3,17,000 से ज्यादा मामलों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया। यहाँ कोरोना से अब तक 3,099 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में 92,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 1,18,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 48,553 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 3,584 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि यहाँ ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में अब तक 48,553 मरीजों ने कोरोना से जंग भी जीत लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2,345 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 41,642 पहुंच गई है। वहीं अब तक कोरोना से 1,454 लोगों की मौत हो गई है। राज्यों में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में अब तक 13,967 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 6,282 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 776 मामले बढ़े हैं। गुजरात में एक दिन में 371 नए मरीज मिले हैं। अब तक 12,910 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 773 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5,488 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। दिल्ली में अब तक 11,659 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक लेंगे। सीएम जनप्रतिनिधियों से दोपहर 2 बजे चर्चा करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे सरपंचों से चर्चा कर जॉब कार्ड बांटेंगे। शाम 4:30 बजे वाणिज्य विभाग के साथ बैठक करेंगे और शाम 5 बजे कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। नोरमी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लकड़ी तस्करों ने वन विभाग और एटीआर की टीम पर 19 मई को हमला कर दिया था। जबलपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। पति की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव जिले की सीमा पर मजदूरों की आवाजाही जारी है। आज बाघ नदी के पास भारी संख्या में मजदूरों को देखा गया। बसों के जरिए सभी को भेजा जा रहा है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा। वहीं जानकारी के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं। थर्मल डिटेक्टर से भी किसी की जांच यहाँ पर नहीं की जा रही। रतलाम में डीजल इंजन सुधारते वक्त हादसा हो गया। हादसे में टेक्नीशियन बुरी तरह से झुलस गया, जिसको गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि युवा काम करते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।
देश में आज अनेक जगहों पर वट सावित्री पूजा के अवसर पर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा की। शादीशुदा महिलाएं पूरी तरह तैयार होकर वट वृक्ष के चारों ओर फेरे लगाए और विधि विधान से पूजा कर अपने पति के दीर्घायु की कामना की।